Hello students, today we are going to start the next topic in biomolecule, that is the nucleic acid. बेसिकली बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपने सुना होगा बेसिकली जब घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि इसकी तो नाक पापा पे गई है, इसकी आंखें मम्मी पे गई हैं, और जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो बोल देते हैं कि इसकी तो आते क्या है, दादा के ऊपर है, इसकी आते नानी के ऊपर है, बोला जाता है ना ऐसे। तो वो कि क्या है, वो हमें पहचान कैसे होती है? क्यों? क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड की वजह से होती है। बेसिकली वहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जीन्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप का होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? दैट इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का मतलब क्या होता है? दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर बेटा? तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर क्या देखा गया है, जैसे डीएनए और आरएनए है, ठीक है, जब आप इन दोनों की कंप्लीट, डीएनए या आरएनए, इन दोनों की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द पेंटोज शुगर, ठीक है, सेकेंड वन इज द नाइट्रोजीनियस बेस, और वो भी कौन से? हेट्रोसाइक्लिक में होते हैं, ये बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अ फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो ये 3 प्रोडक्ट्स कंटेन करता है, कौन सा? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस, जो कि बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक में देखेंगे हम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजीनियस बेसिस का मतलब क्या? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते थे बेसिकली? जहां पर कार्बन के अलावा आपके पास और कोई एटम भी प्रेजेंट होता था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ पर बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक में, जैसे ये सपोज आपके पास ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब क्या है? यहाँ पर इस रिंग के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं पर क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो दीज आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस। और नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर क्या चीज? पेंटोज शुगर। क्लियर? फर्स्ट क्या नोट करेंगे? पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब क्या है? जिसमें 5 कार्बन हो, 5 कार्बन वाली शुगर। और पेंटोज शुगर यहाँ पर कौन सी होती है? जिसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? अल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा था ना, ग्लूकोज में क्या था आपके पास? 6 कार्बन थे, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। तो यहाँ पर क्या होंगे? 5 कार्बन होंगे और साथ में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे पेंटोज शुगर, जैसे कि हमने बेसिकली हेक्सोज शुगर पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? ग्लूकोज। यहाँ पर पेंटोज शुगर का नाम क्या होगा? दैट इज राइबोस। क्लियर? दैट इज राइबोस। अब आपने 2 फॉर्म पढ़ी थी ग्लूकोज की भी, अल्फा और बीटा। यहाँ पर भी राइबोस की भी कितनी फॉर्म होंगी? 2 फॉर्म होंगी, अल्फा और बीटा। बट ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि न्यूक्लिक एसिड में जनरली बीटा फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है, मतलब बीटा फॉर्म ही पाई जाती है, ठीक है। तो आप राइबोस का स्ट्रक्चर तो बनाओगे, लेकिन कौन सा बनाओगे? बीटा वाला। क्लियर है इतनी बात? चलें अब आगे, करो अब नोट, फटाफट करना जरा। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि पेंटोज शुगर बेसिकली किस फॉर्म में पाई जाएगी? यहाँ पर राइबोज में, और वो भी बीटा फॉर्म में। अब डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है आपके पास बीटा 2 डिऑक्सी राइबोज। डिऑक्सी राइबोज है तो बीटा 2 डिऑक्सी राइबोज। और आरएनए में जो शुगर पाई जाएगी वो कौन सी होगी? बीटा राइबोज। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाने देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे बनेंगे। अब देखिए पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर, बेसिकली पहले मैं किसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ? बीटा राइबोस। मैंने क्या कहा? 5 मेंबर रिंग है, तो 5 पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको फिशर चेन प्रोजेक्शन, उसके बाद आपको हेमिएसिटल्स, एंड देन आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो पहले मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ, इसका ऊपर क्या होगा? CHO, नीचे क्या होगा? CH2OH। यहाँ पर कितने 3 मेंबर्स लोगे ग्रुप के? 1 2 3 4 और 5। ये बीच वाले क्या है? कार्बन है। बेटा जिनको ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते, पहले वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पिछली वीडियोस में जाके सीखें, तभी आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर क्या होता है?
अल्डिहाइड ग्रुप और नीचे क्या होता है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर ये जो सेंटर होता है ये क्या होता है कार्बन, ठीक है। अब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते थे यहाँ पर OH आता था, यहाँ पर H आता था, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे पोजीशन चेंज हो जाती थी, यहाँ पर क्या आता था HOH, देन OH, देन H और यहाँ पर OH एंड देन H। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है बेसिकली राइबोज, ओनली राइबोज। अभी हम अल्फा और बीटा की बात नहीं कर रहे, कौन किसका है ये डी राइबोज, दैट इज डी राइबोज। पता है ना क्यों है डी राइबोज, क्योंकि OH कहाँ पर आ रहा है राइट हैंड साइड पे आ रहा है नीचे से सेकंड कार्बन पे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया डी राइबोज। अब अगर मुझे इसका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या बोलती थी आपको 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पर नीचे से सेकंड कार्बन पे इस वाले जो फंक्शनल ग्रुप की मतलब OH ग्रुप की क्या होती थी बेसिकली फर्स्ट से लिंकेज होती थी। तो हम फर्स्ट से लिंकेज कैसे करते थे बेसिकली, देखिए यहाँ पर आपके पास है CHO 2 3 और यहाँ पर क्या है CH2OH, HHOH HOH। यहाँ पर OH ग्रुप है, मतलब हमने क्या बात करी थी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट कार्बन से कुछ इस तरीके से लिंकेज होगा, ठीक है। और जो ये वाला H बचा है वो हम कहाँ पर लगा देते थे, ये वाला H यहाँ लगा देती हूँ और यहाँ पर क्या लगा देते थे OH, क्योंकि ये सपोज हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना उसको C डबल बॉन्ड OH, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाता था नेगेटिव चार्ज आता था और यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते थे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करता था तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता था और ये इसको अट्रैक्ट कर लेता था, तो यहाँ पर क्या जाता था OH और ये जो ऑक्सीजन है ये इससे क्या कर देता था बेसिकली लिंकेज कर देता था, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ अल्फा के बीटा, दैट इज अल्फा, क्योंकि OH कहां पर आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड में आ रहा है। अगर मैं इस OH ग्रुप को हटा देती हूं और कहां पर लगा देती हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा दैट इज बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। क्लियर। अब इसका आप साइक्लिक स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन 5, ठीक है ना। 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी यहाँ पर कितनी मेंबर रिंग बनेगी 5, क्योंकि आपको मैंने बताया था इस रिंग में जितने इन्वॉल्व होते हैं उतने आपने मेंबर रिंग बना देनी है, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन 5। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गए। अब मैंने क्या कहा था आपको क्या करना है, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है उनको क्या ले लेना है बिलो ले लेना है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है H बिलो ले लिया, नेक्स्ट H, नेक्स्ट OH और सबसे बड़ा वाला ग्रुप ऊपर ले लेते थे CH2OH। H यहाँ है तो ऊपर क्या आएगा OH, यहाँ पर क्या आएगा OH और यहाँ पर क्या आएगा सॉरी H, यहाँ पर क्या आएगा H। इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर बन गया ये दैट इज बीटा डी राइबोज। इतनी बात क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं ये बेसिकली कि जब हम DNA और RNA की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलते थे, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनियस बेस एंड थर्ड वन इज अ फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट हमने किसका पढ़ रहे हैं पेंटोज शुगर का, और ये तो हमें पता है कि ये किस में प्रेजेंट है RNA में, क्योंकि बेटा जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना बेसिकली वो बनता है किससे है DNA और RNA से। मतलब अगर हम बात करें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो राइबोज है ये किस में प्रेजेंट होता है RNA के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बेसिकली बात करूं DNA की मुझे शुगर बनानी है उसके लिए क्या है 2-डीऑक्सी राइबोज। आपने 2-डीऑक्सी राइबोज बनाने के लिए कुछ नहीं करना, 2 का मतलब क्या है सेकेंड पोजिशन, इस सेकेंड पोजिशन से इस ऑक्सीजन को हटा देना है, इस सेकेंड पोजीशन से इस ऑक्सीजन को हटा देना है, तो क्या बन जाएगा 2-डीऑक्सी राइबोज। सिंपल सा फिनोमिना याद रखो। अब कैसे देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये O 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। सेकेंड पोजीशन से ये ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर HH और सारा स्ट्रक्चर सेम, क्योंकि ये भी बीटा का है CH2OH। तो ये क्या बन गया बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है, करो इतना नोट डाउन फटाफट। हाँ जी,
हमने पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए की जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड थर्ड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर दिया पेंटोज शुगर, डी राइबोज, बीटा डी राइबोज और बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज, ये आरएनए में मिलती है और ये हमें डीएनए में मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड के कितने पार्ट्स पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, आरएनए और डीएनए। क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस आगे फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बेटा, यहाँ पर प्यूरिन्स एंड सेकंड वन इज द पायरिमिडीन्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, दैट इज एडेनिन एंड सेकंड वन इज द ग्वानिन। इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको जी से। ठीक है, ये नाम ही आप याद रखो, आपको स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नोबडी विल आस्क इन द एग्जामिनेशन टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को बेसिकली पता होते हैं। प्रीन्स में हमें क्या मिलता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन्स में हमें क्या मिलता है, साइटोसिन, नेक्स्ट थायमिन एंड यूरेसिल। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से और इसको यू से। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है नाइट्रोजीनियस बेसिस यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। मतलब क्या है, इनकी रिंग्स के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। प्यूरिन्स में आ रहे हैं आपके पास एडेनिन ग्वानिन और पायरिमिडीन्स में आ रहे हैं आपके पास साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट्स हैं, डीएनए और आरएनए, कि डीएनए में कौन कौन से बेसिस मिलते हैं और आरएनए में कौन कौन से बेसिस मिलते हैं। तो बेटा डीएनए में एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, ये ऐसे लिख दो, एडेनिन, गायनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। मतलब प्यूरिन्स के ये दोनों मिलेंगे और पायरिमिडीन में से थायमिन और साइटोसिन मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आरएनए में क्या मिलेंगे, एडेनिन, गायनिन, AGUC। थायमिन की जगह क्या आ जाता है, बस यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, थायमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल, और सारे सेम है। डीएनए में आपको मिलेंगे AGTC और आरएनए में AGUC। एडेनिन, गायनिन, थायमिन एंड साइटोसिन इज फाउंड इन डीएनए, एडेनिन, गायनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन इज फाउंड इन आरएनए। क्लियर। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट बेसिकली किसका, जो हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे मिल रहा था, पेंटोज शुगर एंड सेकंड वन इज द नाइट्रोजीनियस बेस, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ जी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या मिल रहा था, पेंटोज शुगर, सेकंड वन नाइट्रोजीनियस बेस और थर्ड क्या मिल रहा था, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव में बेसिकली आपके पास एस्टर्स मिलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, फॉस्फोरिक एसिड, पहले फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज H3PO4। इसका स्ट्रक्चर जिसको नहीं पता है वो यहाँ पर देख लो कैसे बनता है। P के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और 3 OH ग्रुप, क्योंकि H3PO4, H कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3, P1 ऑक्सीजन कितने, 4, 1 2 3 और 1 4। क्लियर। अब बेटा क्या होता है, जब आप इन बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव को पढ़ते हो, बेसिकली जब आप मतलब यहाँ पर अटैच करोगे एज इन आरएनए और डीएनए में, या फिर एज एन न्यूक्लिक एसिड में जब ये आप अटैच करोगे ग्रुप्स, तो कैसे यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये रिप्लेस हो जाते हैं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक R ग्रुप से, ठीक है, OR, ये कौन सा, एस्टर डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दैट इज फॉस्फो मोनोएस्टर। ठीक है, अगर यहाँ से दूसरा OH ग्रुप भी क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, बाय R ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फो डाइएस्टर। और अगर तीसरा भी रिप्लेस हो जाए तो क्या बन जाएगा, फॉस्फो ट्राई एस्टर डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ेंगे वो फॉस्फो डाइएस्टर या मोनोएस्टर्स की लिंकेज पढ़ेंगे। क्लियर है, मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने क्या है, R से रिप्लेस कर देना है। क्लियर है, तो जब आप रिप्लेस करते हो तो स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है, देखिए PO, यहाँ पर क्या है आपके पास O, अगर आपने 2 रिप्लेस कर दिए OH, दिस वन, तो ये क्या बन जाता है, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव। ये वाली लिंकेज से आप जोड़ोगे, ये आरएनए और डीएनए में दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है, कहीं पर चेंज नहीं होता। समझ रहे हो, तो दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप। क्लियर है। अब देखिए बेसिकली जब आपको न्यूक्लिक एसिड समझना है, न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है ना, हमने पढ़ लिया कि उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डीएनए और दूसरा
आरएनए। ठीक है, आगे हमने फर्दर पढ़ लिया कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेंटोज शुगर देता है, नाइट्रोजिनियस बेस देता है, और थर्ड वन फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव देता है। ठीक है, अब बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो बनता कैसे है, ध्यान रखना। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बनता है ज़्यादातर। ठीक है, किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, जब हम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते चले जाएंगे तो आपका क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है किसका, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो अब देखिए पहले न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली जिसमें बेस प्लस आपके पास क्या जुड़ी हो, शुगर, बेस प्लस शुगर। और न्यूक्लियोटाइड जिसमें आपके पास बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव जुड़े हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। इतनी बात क्लियर है, आ रही है बस समझ। अब अगर मुझे बेस और शुगर को जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगी, शुगर, अगर मैं आरएनए की बात कर रही हूँ तो आरएनए में आप शुगर कौन सी ले लोगे, बीटा राइबोस। ठीक है, और अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ तो आप क्या ले लोगे, बीटा 2 डिऑक्सी राइबोस। क्लियर है, तो अगर मैं अभी आरएनए की बात कर रही हूँ तो शुगर को कैसे, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट होते हैं, आरएनए और डीएनए। ठीक है ना, तो आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो शुगर का पार्ट क्या था बेटा मेरे पास, यहाँ पर O था, यहाँ पर CH2OH और H था। अगर मैं क्या बना रही हूँ, बीटा डी राइबोस, ये बना रही हूँ बीटा डी राइबोस। यहाँ पर क्या था आपके पास, OH और H। यहाँ पर बताओ जरा मुझे क्या क्या था, OH ऊपर था, OH H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर ऐसे ही था आपके पास बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेस और शुगर, ये क्या है, पेंटोज शुगर। बेस कैसे जुड़ा होगा आपने ध्यान रखना है, अगर शुगर के अंदर फर्स्ट कार्बन पे यानी कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन पे क्या जुड़ा हो, बेस, तो आपको पता है फर्स्ट पोजीशन ये है 1 2 3 4, और बेटर है बेटा आप यहीं से सीख लो, इनको डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर देना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। उसका रीजन क्या है, ऊपर बेस जुड़ा होगा, बेस की भी तो अपनी नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो बात, क्लियर है। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर देना है, यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। अब मैं पूरा बेस बनाने की बजाय, क्योंकि बेसिस आपको पता है 2 टाइप के थे, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन में क्या आ रहा था, एडेनिन और गाइनिन, पायरिमिडीन में क्या आ रहा था, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो फर्स्ट पोजीशन तो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये OH हटाओगे और यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे, बेस। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू नो नीड टू ड्रॉ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन्स। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर वो बहुत बड़ा ग्रुप अटैच होता है। अगर आप प्यूरिन्स लेते एक 6 मेंबर रिंग और दूसरी 5 मेंबर रिंग, और अगर पायरिमिडीन लेते तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली वाटर बाहर निकल जाता है, OH तो इसका और H वहां से निकाल देते हो बाहर, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है, बेस। तो ये क्या बन गया, बेस प्लस शुगर, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर मैं बात करूं, ऐसे मैंने क्या ले लिया, शुगर ले ली, सेम ऐसे ही यहाँ पर H है, OH है, H है, H OH H CH2, इधर डाल रही हूँ CH2OH। क्लियर बेटा, यहां पर क्या अटैच करूंगी मैं, बेस। इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच होगा, बेस, और 5th पोजीशन पे क्या अटैच होगा, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव वाला ग्रुप। क्लियर, तो 5th पोजीशन ये, यहां से इसका OH हटाओगे और इसके साथ किसकी लिंकेज करोगे, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप, यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, यहां पर O नेगेटिव और OH, इस तरीके से होता है, बेसिकली यही पढ़ा था हमने। तो अब इस ग्रुप को मैं कैसे अटैच करूं बताइए, यहां पर ये ऑक्सीजन, क्लियर, नेक्स्ट फॉस्फोरस, ठीक है, एक O नेगेटिव, ऊपर वाला O, मतलब यहां से भी मैंने ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास किस तरीके से आएगा स्ट्रक्चर, इस तरीके से आएगा ना, समझ रहे हो। बेसिकली वैसे देखो, ये यहाँ पर OH है, अगर मैं आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर बताऊं, यहाँ पर क्या था, CH2OH था, यहाँ का
ये OH, ये वाला H और ये OH, H2O बाहर निकल जाता है, समझ रहे हो, ये H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जुड़ जाता है, समझ आ रही है बात। तो ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है इतनी बात। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। कर लोगे अब जल्दी से, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे चलो। मैं इसको क्या है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। क्लियर। अब देखिए, अब आपने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, बेसिकली जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीमर्स ही किसके होते हैं, बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, तो अब आपने क्या बनाना है, न्यूक्लिक एसिड। अब अगर मैं न्यूक्लिक एसिड बनाऊं तो मैं इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करते रहते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है आपके पास, न्यूक्लिक एसिड। तो इस स्ट्रक्चर को जब मैं रिपीट करूंगी बेटा, आपने ध्यान रखना है, जब रिपीटेशन होगी, पेपर में स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, लिंकेज पूछी जाती है। जब इस स्ट्रक्चर को मैं रिपीट करूंगी, रिपीट करने पर जो इसकी लिंकेज होगी वो लिंकेज होती है 3 डैश टू 5 डैश, 3 डैश टू 5 डैश। इसीलिए जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे ना उनको पता होगा, जब हम स्टैंड बनाते हैं ना डीएनए का, तो वहां पर जब इस तरीके से अल्फा हेलिक्स स्टैंड बनाते हैं तो इधर 3 डैश आता है और इधर 5 डैश आता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंकेज हो रही है वो किससे हो रही है, 3 डैश और 5 डैश से। अब वो देखो कैसे, देखो मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ बेसिकली। ये O है, यहाँ पर CH2, बेटा देखिए ऊपर आ रहा है, CH2OH, H यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या आ गया, बेस OH H H OH, और यहाँ पर कैसे लिंकेज हो रखी है, CH2, यहाँ पर ये CH2 O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। क्लियर, ऐसे ही है स्ट्रक्चर। अब आपको देखना है यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 5 डैश। आपको क्या बनाना है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, जब आप बेसिकली किसको, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को रिपीट कर देते हो। ये 2 टाइम्स कर रही हूँ मैं, यहाँ पर 3 टाइम्स कर सकते हो, 4 टाइम्स कर सकते हो, मल्टीपल टाइम कर सकते हो। मैं इजी रहेगा कि 2 टाइम्स मैं करके आपको दिखा दूं कि कैसे लिंकेज रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 3 डैश और 5 डैश पे लिंकेज होती है। इसका 3 डैश कौन सा है, ये है, और इसका 5 डैश कौन सा है, ये है। आ रही बात समझ। तो यहां से लिंकेज कैसे होगी बताइए, ये तो स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ गया। यहाँ पर क्या है आपके पास, वैसे बेसिकली CH2OH ग्रुप होता है, समझ रहे हो, ये तो स्ट्रक्चर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। CH2OH ग्रुप यहाँ होता है, OH ग्रुप यहाँ है, यहाँ से भी क्या निकाल दो, H2O, तो H उसका OH इसका, तो यहाँ से ये कैसे लिंकेज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, लिंकेज 3 डैश पे। और ये क्या है आपके पास, दिस वन इज, यहाँ पर क्या है 5 डैश, यहाँ पर क्या था OH ग्रुप। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने वही बनाया ना जो यहाँ पर था, देख लो चाहे आप, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और एक O, वही स्ट्रक्चर बनाया ना। यही वाला स्ट्रक्चर आपने क्या कर दिया, यहाँ से 5 पोजीशन पे और यहाँ से 3rd पोजीशन, मतलब इसका OH ग्रुप हटा के आपने ये वाली लिंकेज, फॉस्फोरिक एसिड वाली लिंकेज 3rd और 5 पोजीशन पे शो कर दी। तो ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बेटा, कर लोगे, चलो नोट डाउन कर लो। बस एक चीज़ और बतानी है मैंने। अब नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ऐसा देखा गया आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। बट आपके जो सिलेबस में है वो इंपॉर्टेंट किसका है, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो वो मैं बताने जा रही हूँ आपको डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कैसे, कुछ इस तरीके से बेटा, ये चीज और इसको क्या कर दो, डबल कर दो यहाँ से, दिस वन इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये स्टैंड इसका 5 डैश है तो ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, इधर, तो ये स्टैंड क्या होगा 3 डैश। अगर ये स्टैंड 3 डैश है तो ये क्या होगा, दैट इज
5 डैश। वैसे तो ना ये इस तरीके से करो, यहाँ पर दिस वन इस तरीके से 5 डैश, इकट्ठे नहीं आने चाहिए ये स्टैंड्स। समझ रहे हो बात? अगर ये स्टैंड 5 डैश है तो ये क्या होगा आपके पास 3 डैश, और अगर ये 3 डैश है तो ये क्या होगा 5 डैश। क्लियर है? क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो उसमें लिंकेज किससे हो रही है 3 डैश और 5 डैश से। तो बेटा इसमें जो स्टैंड पाए जाते हैं ना बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस, एडेनिन, गायनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गायनिन, ठीक है, थायमिन, साइटोसिन। अब इसमें कहीं पर यूरेसिल नहीं है, देख रहे हो आप, यू नहीं है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर किसका होगा, डीएनए का। अगर यूरेसिल आ जाता तो किसका हो जाता, आरएनए का। मैंने क्योंकि आपको बताया था डीएनए में क्या होता था आपके पास, एजीटीसी, एडेनिन, गायनिन, थायमिन और साइटोसिन, और आरएनए में एजीसीयू, एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन आरएनए में नहीं होता और यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी यूरेसिल नहीं है। तो जब भी आपने इन स्टैंड्स को जोड़ना है इन बॉन्ड्स के थ्रू जोड़ना है। एडेनिन का जब थायमिन के साथ जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, और गॉनिन का जब साइटोसिन के साथ जोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग देखी गई है और इनके अंदर डबल बॉन्ड देखा गया है। ठीक है, इसको अपोजिट भी कर सकते हो, जैसे टी और ए, टी और ए डबल बॉन्ड, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड। फिर दोबारा ये रिपीट कर दो, ए टी, फिर ये 2 बार रिपीट होता है आगे, ए टी एंड देन जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ये स्टैंड में तो आप कैसे लिखोगे यहाँ से, अगर मैं स्टैंड ए डबल बॉन्ड टी, फिर आपके पास जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए, इस तरीके से ये जुड़े होंगे। आगे आप क्या लगा दो, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे फिर आगे ये रिपीट करते चले जाओगे इस तरीके से। समझ रहे हो? तो मतलब ये क्या है, ये बेसिकली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें देखा गया है कि जो आपके पास प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये जो बॉन्डेज होती है वो कौन सी होती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेसिकली बेटा, जो ये हमने जोड़ा था, दैट इज फोस्फो डाई एस्टर लिंकेज। क्लियर कर लोगे? तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक था। ठीक है, इतना आप पढ़ लेना, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली बेटा ध्यान रखना, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, बट आरएनए क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब होप्सो आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी पता चल लग गया होगा। डीएनए और आरएनए का, डीएनए का फर्स्ट डिफरेंस क्या है, बेसिकली उसमें कौन सी शुगर होती है, 2-डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज। नेक्स्ट सेकेंड, बेसिकली पेयर्स लिख सकते हो, डीएनए में ये होते हैं और आरएनए में ये होते हैं। थर्ड, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव सेम होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? कर लोगे? हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेटा हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।